हाँ जी। ये जो भावनाएं होती हैं ना, इनके साथ पूरा इंसाफ, सही इंसाफ तभी होता है जब आप इनको खुल के ज़ाहिर करते हो। पर बचपन से हमें एक एहसास से, एक जज्बात से तौबा करने को कहा जाता है, तौबा करने को सिखाया जा रहा होता है रिपीटेडली, और वो है रोना। हमने बचपन से ये बात सुनी है ना, रो मत, रोते तो कमज़ोर लोग हैं, या यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्टॉप क्राइंग, यू विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल देन। और अगर लड़के हो तो मुझे लगता है लड़कों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। लड़कों से हमेशा ये कहा जाता है कि लड़के हो के रोते हो, नाक कटा रहे हो, या फिर लड़के हो के रो रहे हो, लड़की हो क्या। हकीकत में आंसुओं का कमज़ोरी से कोई नाता नहीं होता, वीकनेस से इन आंसुओं का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब हम बचपन में ये सीख रहे होते हैं ना कि मत रो, रोना तो वीक लोगों का काम है, उनकी निशानी है, तो एक्चुअल में जो हम सीख रहे होते हैं वो ये होता है कि हम वीक बनना सीख रहे होते हैं। कैसे? अपनी भावनाओं को नकारना, अपनी भावनाओं को ना एक्सेप्ट करना और उनसे भागना हमें पूरी सच्चाई में सिर्फ यही सिखाता है कि सिचुएशंस, कठिन सिचुएशंस, परिस्थितियों से भागना ठीक है। हम ये सीख रहे होते हैं जो कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। एक बात बताऊं, संभलने के लिए इस जिंदगी में बिखरना ज़रूरी है। इस मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इन आंसुओं का बहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रोना ज़रूरी है। तो जैसे हंसना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, आपके जज्बातों का बिखरना भी ज़रूरी है। आपके निखरने के लिए आपका रोना ज़रूरी है, इसको हल्का करना बहुत ज़रूरी है। और रोना सबसे कामेस्ट वे होता है अपने दिल को हल्का करने के लिए। ऑलराइट, आपको पता है जब आप यहाँ से अपने दिल से वो रोने वाले जज्बातों को निकालोगे पूरी तरीके से, तभी तो खुशियों वाले जज्बातों के लिए जगह बना पाओगे। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, तो खुशियाँ पाने के लिए इन आंसुओं का खोना ज़रूरी है, इन आंसुओं का निकलना ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक ये वो आंसू नहीं निकलेंगे, वो रोने के जज्बात नहीं निकलेंगे, खुशियों के लिए जगह कैसे बनाओगे? ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, कैसे? तो पर्सनली जब मैं रोती हूँ ना, तो पहली बात तो मैं अकेले रोती हूँ, क्योंकि वो एक थॉट दिमाग में है कि जो कि अब मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है, बट वो आदत पड़ गई है मुझे। वो जो थॉट था पहले कि रोते तो कमज़ोर लोग हैं, बचपन से इंस्टिल करा होता है, तो वो उसकी सच्चाई तो समझ में आ गई है, बट वो आदत नहीं गई है। तो रोती मैं अकेले हूँ, कमरा बंद करके पूरा रो लूँगी, पर दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं रोई हूँ, क्योंकि मेरी ये जो है ना, ये नाक ये बिल्कुल रेड हो जाती है। मेरी मॉम फट से बता देंगी कि ये रो के आई है। तो जब मैं रोती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं उन आंसुओं की कहानी, उन जज्बातों को, उन एहसासों को मैं रोते वक्त अपनी एक डायरी में लिख रही होती हूँ, और मैं लिखती हूँ। और वो जो मेरी भीगी भीगी सी लिखावट होती है, वो मेरी पेन की स्याही का मेरे आंसुओं से मिलना, वो मिलावट मुझे सुकून देती है। वो मुझे वो एहसास देती है कि मैं इंसाफ कर रही हूँ अपने आंसुओं के साथ, इनको इज़्ज़त दे रही हूँ, और इनको लिख के, इनकी कहानी बना के अपने यहाँ पे करीब रख रही हूँ। और ये मुझे बहुत सुकून देता है। ये मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आंसुओं के साथ इंसाफ कर रही हूँ। तो रोना तो ज़रूरी है ही है, इन आंसुओं के साथ सही इंसाफ करना भी ज़रूरी है, सही तरीके से, किसी गुस्से में नहीं, किसी दुश्मनी में नहीं, किसी भी गलत फीलिंग के साथ नहीं, बट उन आंसुओं के साथ इंसाफ करना ज़रूरी है। मेरा ये तरीका है, आप भी कोई ऐसा तरीका ढूंढें। ऑलराइट,
एंड रोना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सिचुएशन से, इन आंसुओं से मत भागिए, इनका निकलना बहुत ज़रूरी है आपके संभलने के लिए, आपको समझने के लिए कि संभलना किसे कहते हैं, इसीलिए रोना ज़रूरी है। ऑलराइट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनाली सब दिल से। ऑलराइट, एंड अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, बहुत 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 ज़्यादा। आई विल सी यू सून।